मैं आंखों से चुरा लूं जाना, तेरे जो भी गम थे, हाँ तेरे जो भी गम थे, मेरी बाहों में आके तू जाना नहीं, ऐसे रब से मैं मांगू दुआ। चलो, हाँ जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। चलो बच्चों, क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? कैन वी स्टार्ट विद द वेरी नेक्स्ट पार्ट? और अभी हमारा बस एक लास्ट मेथड बच रहा है बच्चों, बस लास्ट मेथड, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और देखते ही देखते हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया। एंड द वेरी लास्ट मेथड दैट वी वांट टू डिस्कस इज द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड। अब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड क्या होता है ये मैं आपको बताने से पहले, याद है तुमको हमने पढ़ा था, जब हम लोगों ने आज का चैप्टर स्टार्ट किया था ना, आज का लेक्चर, तब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, तब मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, जिस कहानी में मैं और मेरा दोस्त मनमत हम दोनों घूमने गए थे इमेजिका। इमेजिका हिया हिया हिया। अब हम लोग गए थे इमेजिका घूमने। कुछ खर्चे किसने किए? मैंने किए। कुछ खर्चे किसने किए? मनमत ने किए। और एट द एंड हम लोगों ने क्या किया? फाइनल सेटलमेंट कर लिया। अब इसी सिद्धांत के ऊपर, इसी प्रिंसिपल के ऊपर टिका हुआ है हमारा वेरी लास्ट कंसेप्ट, वेरी लास्ट मेथड, दैट इज द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड। अब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनो, ठीक है? क्या कहता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड? ध्यान से देखो। सबसे पहले तो क्या इसमें हम लोग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं? नहीं, इसमें भी वही दो पार्टीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगी, इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी। अब आज से पहले क्या हुआ करता? इन द बुक्स ऑफ ए हम लोग दो अकाउंट बनाया करते। एक हम लोग बनाते थे जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक। दूसरा हम लोग क्या बनाया करते? दूसरा हम लोग बनाया करते मिस्टर बी अकाउंट, ठीक। ये हम लोग मेथड नंबर 2 की बात कर रहे हैं। मेथड नंबर 2 में इन द बुक्स ऑफ बी हम लोग क्या बनाया करते? एक हम लोग बनाया करते जॉइंट वेंचर अकाउंट। दूसरा हम लोग बनाया करते मिस्टर ए अकाउंट। अब मेथड नंबर 1 में ना बेटा कुछ इरेगुलरिटीज है, सर मेथड नंबर 1 इतना फिजिबल नहीं है। क्या दिक्कत आ गई मेथड नंबर, सॉरी 1 तो ठीक है, क्या दिक्कत आ गई मेथड नंबर 2 में? बेटा ध्यान से सुनो। मेथड नंबर 2 में क्या हर ट्रांजेक्शन को दोनों पार्टीज रिकॉर्ड करती? यस। मतलब मान लो आज अगर ए ने क्या किया, आज अगर जेवी के लिए ए ने 10 रुपए की चाय भी खरीदी ना, मान लो जेवी का कोई वेंडर आया, उस वेंडर के लिए चाय बुलाई, चाय का खर्चा कितना हुआ? 10 रुपए। अब 10 रुपए की चाय के लिए जेवी को सबसे पहले खुद के बुक्स में एंट्री करनी पड़ती, दूसरा वो कॉल करके किसे बोलता? बी को, एंड बी उसकी एंट्री कर लेता। छोटा है ना। दूसरा मान लो बी ने क्या किया, जेवी के बिहाफ पे 50 रुपए का सेल किया। अब एक सेल 50 रुपए का करो, लेकिन उसके लिए एक कॉल करो किसे? बी को, कि भाई तू भी रिकॉर्ड कर ले। डज इट मेक एनी सेंस कि हर छोटे 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 ट्रांजेक्शन का दोनों पार्टीज रिकॉर्ड करे? नहीं। इसी का समाधान करने के लिए आया हमारा थर्ड मेथड, दैट इज द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड ने क्या कहा? ध्यान से देखो। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड ने ए को कहा तुम बस खुद के ट्रांजेक्शन एंड खुद के इनकम रिकॉर्ड करो, दूसरे पार्टी को भूल जाओ, तुम बस क्या करो, तुम बस खुद के ट्रांजेक्शन एंड खुद के इनकम रिकॉर्ड करो। बी को बोला तुम जॉइंट वेंचर अकाउंट में खुद के ट्रांजेक्शन एंड खुद के इनकम रिकॉर्ड करो। एंड दोनों को बोला तुम क्या करो, तुम महीने के एंड में एक जगह पर मिलो, तुम महीने के एंड में क्या करो? एक जगह पे मिलो, एंड तुम एक बनाओ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। अब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर क्यों बोला गया है? अगर ये फेयर अकाउंट होता तो किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनता। ये हम लोग फेयर अकाउंट नहीं बना रहे। इस अकाउंट का पर्पस क्या है? इस अकाउंट का पर्पस सिर्फ इतना है टू चेक कि जेवी ने प्रॉफिट कमाया कितना। अब इधर क्या करेंगे, मिस्टर बी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया वो भी लिखेंगे, मिस्टर बी को जितना रेवेन्यू हुआ वो भी लिखेंगे, ए का रेवेन्यू भी लिखेंगे, जेवी के ब्याज पे जो खर्चे ए ने किया वो लिखेंगे, जेवी के ब्याज पे जो खर्चे बी ने किए वो भी लिखेंगे। देन क्या हो गया, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में क्या दोनों के खर्चे एक साथ आ गए? यस। क्या दोनों के इनकम एक साथ आ गए? यस। अब क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? हमारा जेवी का प्रॉफिट आ जाएगा। जितना भी प्रॉफिट है, मान लो 6000 का प्रॉफिट है, ए को मिलना है 3000, बी को मिलना है 3000। ए क्या करेगा? ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट में लिखेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
वो खुद के पीएनएल में शेयर कर देगा, खुद का शेयर 3000, इधर करेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3000 रुपए, सिंपल। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आया मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड का? सर लॉजिक कितना है, हर ट्रांजेक्शन फिजिबल नहीं है कि मैं खुद का ट्रांजेक्शन खुद रिकॉर्ड करूं फिर मैं दूसरे को बोलूं कॉल करके। अब छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए कितने कॉल करेंगे, मैं फालतू इंसान थोड़ी हूं, इतने छोटे 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 ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग इतने कितने कॉल करेंगे। इसीलिए बोला आप एक काम मत करो, आप ना बस खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो। ए को बोला गया तुम बस खुद के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करो, बी को बोला गया तुम बस खुद के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करो। अब प्रॉफिट लाने के लिए दोनों को एक जगह तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करो एट द एंड ऑफ अ डेफिनाइट पीरियड। अब ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कब बनेगा, डिपेंड्स अपॉन एंटिटी टू एंटिटी। मान लो हमने डिसाइड किया कि महीने की आखिरी तारीख को हम लोग बैठेंगे एंड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाएंगे, तो महीने की आखिरी तारीख में दोनों पार्टीज आओ, साथ में बैठो, दोनों अपने अपने इनकम्स बताओ, दोनों अपने अपने खर्चे बताओ, जितना भी प्रॉफिट है वो अपने अपने अकाउंट में लेकर चले जाओ, ठीक। अब ध्यान से सुनो सर, एक तो बन गया जॉइंट वेंचर अकाउंट, लेकिन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में ना एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप इधर जॉइंट वेंचर अकाउंट नहीं बनाते, आप इधर क्या बनाते हो, जॉइंट वेंचर विथ ए अकाउंट। ध्यान से सुनो, इधर आप जॉइंट वेंचर अकाउंट नहीं बनाते, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट बनाते हो। अब ध्यान से सुनो, जॉइंट वेंचर विथ ए अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले तो इससे पहले जो मेरा ये मेथड हुआ करता, कौन सा मेथड, ये मेथड ना, ठीक। इससे पहले जो मेरा मेथड नंबर 2 हुआ करता, किधर गया मेरा मेथड नंबर 2, एक मिनट दीजिए मुझे, यस। इससे पहले मेथड नंबर 2 में मोहित सर 2 अकाउंट्स बनाया करते, दैट इज जॉइंट वेंचर एंड लोड़ा बिल्डर्स अकाउंट। इससे पहले मेथड नंबर 2 में लोड़ा बिल्डर्स 2 अकाउंट बनाया करते, दैट इज जॉइंट वेंचर एंड मोहित सर अकाउंट। अब हम लोगों ने क्या किया, और अकाउंट को कंबाइन कर दिया, इन दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने एक ही अकाउंट बना दिया, दैट इज जॉइंट वेंचर विथ लोड़ा बिल्डर्स। इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक ही अकाउंट बना लिया, दैट इज जॉइंट वेंचर विथ मोहित सर अकाउंट। मतलब जो जो ट्रांजेक्शन जॉइंट वेंचर के डेबिट में आनी थी वो जॉइंट वेंचर विथ मोहित सर के डेबिट में आएंगी, जो जो ट्रांजेक्शन जॉइंट लोड़ा बिल्डर्स के डेबिट में आनी थी वो भी जॉइंट वेंचर में जाएंगी। उसी तरीके से जो जो ट्रांजेक्शन जॉइंट वेंचर के डेबिट में आनी थी वो तो आएंगी, जो जो ट्रांजेक्शन मोहित सर के डेबिट में आनी थी वो भी जॉइंट वेंचर विथ मोहित सर में जाएंगी। मतलब इन शॉर्ट होते क्या जा रहे हैं ना, जैसे 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 मेथड्स बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ अकाउंट्स कम होते जा रहे हैं। पहले मेथड में 3 कंपलसरी अकाउंट्स थे, जेवी, जॉइंट बैंक, को वेंचरर्स। सेकंड मेथड में जब अपने अपने बुक्स हो गए तो 2 अकाउंट बनने लगे दोनों बुक के पार्टीज में, एक जेवी है एक को वेंचर। अब इधर हम लोगों ने क्या किया, साथ में लेकर आ गए एंड साथ में एक ही अकाउंट बना लिया, दैट इज ए के बुक्स में जॉइंट वेंचर विद बी, बी के बुक्स में जॉइंट वेंचर विद ए। अब सर इस केस में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा एंड जितना भी बैलेंसिंग फिगर आएगा ना बाय डिफॉल्ट एक के बुक में पेएबल एंड एक के बुक्स में रिसीवेबल आएगा, ये हम लोग फाइनल सेटलमेंट कर लेंगे। अब फाइनल सेटलमेंट कैसे होगा, क्या होगा, हाईली सजेस्टेड है कि आप एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखोगे ना फिर मजा आई जैसे, ठीक है। देखो बेटा क्या बोल रहा है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड, इन दिस मेथड ईच को वेंचरर रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजैक्शंस दैट आर अफेक्टेड बाय हिम। ए बोलेगा मैं अपने ट्रांजैक्शंस करता हूं ना, बी के क्यों करूं, बी बोलेगा मैं अपने ही करता हूं ना, ए के क्यों करूं। एंड हेल्थ ऑफ पर्सनल अकाउंट जिसका नाम क्या है, जॉइंट वेंचर विथ अदर को वेंचरर्स अकाउंट। ईच को वेंचरर सेंड्स अ पीरियोडिकल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ मंथ, दोनों अपना अपना जेवी अकाउंट भेजेंगे टू द अदर को वेंचरर एंड द रिसीट ऑफ अफोरसेड स्टेटमेंट ईच को वेंचरर प्रिपेयर्स द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड जितना भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट या लॉस डिसाइड करेंगे। मेमोरेंडम क्यों लगाया गया है, बिकॉज इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, जैसे आपके मन में आ रहा है वैसे आप बनाओ। अब ये बेटा हमारा फॉर्मेट होगा जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट। ये क्या है, ये 2 अकाउंट का समावेश है, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट भी है, मतलब जो सारी चीजें जॉइंट वेंचर के डेबिट में आनी चाहिए इस अकाउंट के डेबिट में भी आएंगी, जो सारी चीजें को वेंचर अकाउंट के डेबिट में आनी चाहिए इसके डेबिट में भी आएंगी, ठीक है। अब मैंने ना ये अकाउंट इतना मस्त बनाया है, ये आपको हाईलाइट दिख रहे होंगे, ऊपर ग्रीन कलर का हाईलाइट है, देन पिंक कलर का हाईलाइट है, देन ब्लू कलर का हाईलाइट है, देन येलो कलर का हाईलाइट है। अब बच्चों ये हाईलाइट करने के ना कुछ रीजन है, क्या रीजन है ध्यान से देखो। ग्रीन कलर में आप देखोगे ना, अगर हमने जेवी के लिए कुछ खर्चा किया टू कैश ऑब्लिक बैंक, अगर क्रेडिट पे किया टू सप्लायर, सिंपल है। खुद का परचेज स्टॉक सप्लाई किया टू परचेज, सैलरी कमीशन खुद के लिए लिया टू सैलरी और कमीशन, बीआर डिस्काउंट करवाया ये खर्चा, ठीक है। ये भी जेवी के लिए हमने जो खर्चे किए ये, मतलब सर ग्रीन में कौन से ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं ना, ग्रीन में वो ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं जो जॉइंट वेंचर अकाउंट में आते थे। इससे पहले जब हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट में आते थे ना, वो ट्रांजेक्शन किस में दिख रहे हैं, ग्रीन में। अब नीचे देखो पिंक में कौन से ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, टू बैंक एडवांस गिवन, टू बिल्स पेएबल, बाय बैंक बाय बिल्स रिसीवेबल,
मतलब सर जो पिंक कलर है ना, पिंक कलर में हमको किसके ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं? को-वेंचरर के साथ वाले। सिंपल है ना, बिकॉज ये कौन सा अकाउंट है? जॉइंट वेंचर विद को-वेंचरर। जॉइंट वेंचर वाले भी ट्रांजेक्शन है जो मैंने आपको अलग से ग्रीन में दिए हैं, को-वेंचरर वाले भी ट्रांजेक्शन है जो हमने अलग से क्या दिए? पिंक में दिए। ठीक है, अब हम लोगों ने जॉइंट वेंचर विद को-वेंचरर बनाया। एट द एंड जब दोनों साथ में मिलेंगे एंड दोनों जब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाएंगे, तो क्या जॉइंट वेंचर विद अदर को-वेंचरर अकाउंट की सारी चीजें आएंगे? नहीं सर, सर ये जो ग्रीन वाले आइटम्स है ना, यही तो आएंगे इधर। जो ग्रीन वाले आइटम्स है किसके? ए के एंड बी के, वही आएंगे। ये ट्रांजेक्शन आएंगे क्या मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में? द आंसर इज नो। देन क्या करोगे? जितना भी प्रॉफिट आएगा, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट डेबिट करोगे, इधर क्रेडिट करोगे, अकॉर्डिंगली आप फाइनल सेटलमेंट कर लोगे। चेक करो नीचे कलर में क्या लिखा हुआ है। जो ग्रीन वाले ट्रांजेक्शन है ना, दीज आर ट्रांसफर टू द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, बिकॉज ये कौन से ट्रांजेक्शन है? जॉइंट वेंचर अकाउंट वाले, दैट इज इनकम या लॉस नेचर के। लेकिन जो पिंक वाले ट्रांजेक्शन है ना, इसको हम लोग मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज ये को वेंचर के ट्रांजेक्शन है। अब सिंपली देखो, को वेंचर के ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में डालने से आप फाइनल सेटलमेंट तो कैलकुलेट कर पाओगे, लेकिन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का क्या काम है? प्रॉफिट या लॉस निकालना। तो उसमें सिर्फ इनकम या एक्सपेंसेस आएंगे। अब सिंपल है, ब्लू कलर मतलब दोनों में से एक ही पॉसिबल है, या तो इनकम या तो लॉस। येलो में भी एक पॉसिबल है, या तो पेबल या तो रिसीवेबल। बताओ बच्चों, समझ में आया क्या? मोटा मोटी समझ में आया क्या? अगर थोड़ा सा भी धुंधला होगा ना, तो बिलीव मी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन के बाद आपको मजा आ जाएगा। मजा मतलब मजा ही आ जाएगा। चलिए साथ में मिलकर हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोलो, आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7? भरत एंड सुजीत ज्वाइन टुगेदर एज को वेंचरर्स फॉर इक्वल शेयर, 50-50, आधा आधा, नो टेंशन। क्या कर्म करने वाले हम लोग? टीवी केबल सेल करने वाले। ऑन 31st March, भरत परचेज 2000 कैबिनेट्स एट ₹1250 ईच। 31st March के दिन भरत ने 2000 कैबिनेट परचेज किए। कैबिनेट मतलब वो टीवी के डब्बे होते हैं, कैबिनेट मतलब टीवी के डब्बे। भरत ने 2000 कैबिनेट परचेज किए। एक कितने का था? 1250 का। ठीक है, उसने खरीदे एंड सेंट 1500 ऑफ दीज टू सुजीत फॉर सेल। खरीदे किसने? भरत ने। उसने सुजीत को भेजे कि भाई ये तू रख एंड इनको तू जेवी के बेहाफ पे सेल करना। और सेल कितने में करना है? 1300 रुपए में। ठीक है, ऑल द कैबिनेट्स वेर सोल्ड अप टू 30 अप्रैल। एक महीने में सारे के सारे कैबिनेट्स बिक गए एंड द प्रोसीड्स वेर कलेक्टेड। पैसा भी उनका आ गया। ईच को वेंचरर रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स ओनली दोज ट्रांजेक्शंस दैट वेर कंडक्टेड बाय हिम। हर को वेंचरर ने खुद के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए, दूसरे के रिकॉर्ड किए क्या? नहीं। फाइनल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? बाय प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक्सपेंसेस मेड बाय द को वेंचरर वेर, ध्यान से देखो, भरत ने दो खर्चे किए, 12,000 रुपए का फ्रेट एंड इंश्योरेंस, 5,000 रुपए की सेलिंग। सुजीत ने दो खर्चे किए, 1,000 रुपए का क्लीनिंग, 12,000 रुपए का सेलिंग एक्सपेंसेस। फाइनल सेटलमेंट बिटवीन द को वेंचरर्स टुक प्लेस ऑन 31st May 22। मुझे क्या प्रिपेयर करना है? ध्यान से देखो, सबसे पहले तो जॉइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ भरत। इन द बुक्स ऑफ भरत मतलब भरत सिर्फ खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। इन द बुक्स ऑफ सुजीत मतलब सुजीत सिर्फ खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। एंड लास्ट में साथ में आकर हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। आ जाओ बच्चों, लिखो क्वेश्चन नंबर 7। लिखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। इन द बुक्स ऑफ भरत, इन द बुक्स ऑफ भरत, इन द बुक्स ऑफ भरत हम लोग क्या बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ भरत हम लोग बना रहे हैं जॉइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट। इसमें कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे? जॉइंट वेंचर के वो इनकम एंड एक्सपेंसेस जो भरत ने खुद ने किए हैं एंड सुजीत के साथ वाले सारे ट्रांजेक्शन आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। बताओ बच्चों, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है? एक एक करके पढ़ते हैं। सर भरत ने क्या किया ना, 2000 कैबिनेट परचेस किए एट ₹1250 ईच। बताओ भरत क्या करेगा? वो एंट्री करेगा, खर्चा है ना, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जॉइंट वेंचर के लिए खर्चा है ना, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने कैबिनेट परचेस किए? 2000। और एक कैबिनेट कितने का था? 1250, मतलब टोटल हो जाएगा 25 लाख। 2000 कैबिनेट परचेस किए, एक कैबिनेट था 1250, मतलब टोटल 25 लाख के परचेस किए टू बैंक अकाउंट। इसके बाद क्या बोला हुआ है? एंड सेंड 1500 ऑफ दीज टू अजीत फॉर सेल। अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने 1500 अजीत को भेजे हैं। क्या मैंने अजीत को बेचे हैं? नहीं बेटा, मैंने अजीत को भेजे हैं।
अजीत भेजेगा, अजीत उनको बेचेगा एंड पैसे कलेक्ट करेगा। अब ध्यान से सुनो, अगर को वेंचरर्स के बीच में, यह चीज इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लोगे, अगर को वेंचरर्स के बीच में क्या हो रहा है, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, अगर को वेंचरर्स के बीच में स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, इसकी एंट्री होगी क्या, नहीं एंट्री होगी, ठीक है। अब अगला क्या बोला हुआ है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, ये गुड्स मैंने भेजे, अब क्या हो गया, ये गुड्स 1300 में आगे किसने किए, सुजीत ने बेचे, कितने यूनिट से, 2000, मैंने आगे भेजे कितने, 1500, वो 1500 बेचे किसने, सुजीत ने, तो रिकॉर्ड कौन करेगा, सुजीत। 2000 में से 1500 सुजीत ने बेचे, 500 मैंने बेचे ना, तो जो 500 मैंने बेचे मैं करूंगा बाय बैंक अकाउंट। कितने बेचे मैंने, 500 सेल किए, एक कितने में बेचा, 1300 रुपए में, मतलब 6.5 लाख, सिंपल है। कितने में बेचे, 6.5 लाख रुपए, सिंपल है ना। अब बच्चे ये करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, 2000 में से 1500 ट्रांसफर किए, उसकी तो सुजीत के बुक्स में अकाउंटिंग कर देंगे, बाकी 500 की अकाउंटिंग कौन करेगा। एंड ध्यान से देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है अगले ही लाइन में, कि ऑल द कैबिनेट्स वेर सोल्ड बाय 30th ऑफ अप्रैल, ठीक है। अब ईच कोवेंचर अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, ठीक है। भरत ने जो एक्सपेंस इनकर किए, भरत क्या करेगा, खुद के एक्सपेंस करेगा। बताओ भरत ने कितने खर्चे किए हैं, टू बैंक अकाउंट। भरत ने जेवी के लिए क्या खर्चा किया है, सर भरत ने फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे किया है 12,000 रुपीज का। सर भरत ने सेलिंग एक्सपेंस इनकर किया है 5,000 रुपीज का। बताओ टोटल कितना होगा, 12,000 प्लस 5,000, ये हो जाएगा 17,000। सिंपल है, हम बस खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बस खुद के खर्चे, बस खुद की इनकम रिकॉर्ड करेंगे। ये बन गया हमारा ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट, ठीक है। ये बन गया हमारा ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट। आ जाओ बच्चों, बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ सुजीत। हम लोग बनाएंगे ज्वाइंट वेंचर विद भरत अकाउंट, ठीक है। सुजीत क्या करेगा, एक तो सुजीत खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, इनकम या एक्सपेंस। दूसरा, वो भरत के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो रिकॉर्ड करेगा। भरत के साथ कैसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, सर बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस, लेकिन एडवांस भी कौन सा, पैसों का, ठीक है। अब सुजीत ने क्या किया, सर सुजीत ने रिसीव किए, क्या टीवी खरीदे किसने, भरत ने। एक्सपेंस कौन बुक कर चुका है, भरत। सुजीत ने उन टीवियों को बेचा, सुजीत करेगा बाय बैंक अकाउंट। सुजीत ने कितने टीवी बेचे, सर सुजीत ने 1500 टीवी बेचे, एंड एक टीवी कितने में बेचा, 1300, मतलब 19,50,000। क्या सुजीत ने जेवी के लिए कुछ खर्चा किया, हाँ किया। कितना खर्चा किया है, लिखो बेटा टू बैंक अकाउंट। सुजीत ने क्या क्या खर्चा किया है, एक तो क्लियरिंग चार्जेस पे किए 1,000 रुपीज के, दूसरा सेलिंग एक्सपेंस पे किए 12,000 रुपीज के, मतलब सुजीत ने खर्चे कितने किए, 13,000 रुपीज के, ठीक है। सिंपल है। और कोई खर्चा सुजीत ने किया नहीं, दोनों ने खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए, दोनों ने खुद की इनकम रिकॉर्ड कर ली। अब हम लोग एक अकाउंट बनाने वाले हैं जिसका नाम है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब मेमोरेंडम अकाउंट है, मतलब इसका कोई फॉर्मेट है क्या, नहीं, जैसा मन में आ रहा है ना वैसा बना लो। अब ध्यान से देख, हमने क्या बोला, हमने बोला कि जॉइंट वेंचर विद सुजीत में सिर्फ जो जेवी वाले ट्रांजेक्शन है ना वही आएंगे। अब इधर क्या हो गया ना, इधर सर लकीली जॉइंट वेंचर विद सुजीत में हमारा सुजीत के साथ कुछ ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, जैसे एडवांस लेना, बिल एक्सेप्ट करना, बिल देना, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, तो सारे के सारे जेवी अकाउंट में चले जाएंगे क्या, यस। इधर आप नाम लिखोगे किसका, भरत, कोई फॉर्मेट नहीं है। बताओ बच्चों भरत ने क्या क्या खर्चे किए, सर भरत ने परचेस किया है 25 लाख रुपीस का, भरत ने 25 लाख रुपए का परचेस किया है। भरत ने एक्सपेंसेस इनकर किए कितने, 17,000 रुपए के। सुजीत ने एक्सपेंसेस इनकर किए कितने, बताओ बेटा सुजीत ने कितने एक्सपेंस इनकर किए, 13,000 रुपीज के। ये हो गया 25 लाख 17,000, ये हो गया 13,000। अगर बात करें इनकम की तो बताइए भरत को कितनी इनकम हुई है, सर भरत को इनकम हुई है 6,50,000 रुपीज की। सुजीत को कितनी इनकम हुई है, सर सुजीत को इनकम हुई है और 19,50,000। हो गए सारे ट्रांजेक्शंस, चेक कर लो ये सारे आ गए, यस। बताओ जेवी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, सर खर्चा अगर देखोगे ना तो 25,17,000 प्लस 13,000, सर खर्चा है 25,30,000 रुपए का। बताओ बच्चों खर्चा कितना है, 25,30,000 एंड इनकम कितना है, सर इनकम 26 लाख है,
मतलब चलो अच्छा हो गया, इनकम ज्यादा है 26 लाख, कितना हो जाएगा 26 लाख, 26 लाख एंड 26 लाख हो जाएगा। कर लो बेटा 26 लाख माइनस 25 लाख 30,000, 70,000 रुपए। क्या आ रहा है 70,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है। लिखो बेटा नेट प्रॉफिट, लिखो बेटा नेट प्रॉफिट कितना है 70,000 रुपीज। किस रेशियो में बांटा जाएगा बोलो बेटा। भरत एंड सुजीत इक्वल है ना, तो भरत में कितना बटेगा 35,000, सुजीत में कितना बचेगा 35,000। अब ध्यान से देखो बेटा, इधर तक के स्टेप्स तो आपको पता है, इसके बाद के हो सकता है थोड़े धुंधले होंगे, लेकिन ये एडजस्टमेंट के बाद समझ जाएंगे। बताओ बेटा, भरत के शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 35,000, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएगा एंड लिखेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। बताओ भरत का खुद का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 35,000। सेम चीज अप्लाई होगी सुजीत के केस में, वो करेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस है, पर्सनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 35,000, ठीक है। दोनों केस में शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 35,000, 35,000। अब हो गया ना अकाउंट में ट्रांसफर। अब एक फाइनल सेटलमेंट करो। मैं गारंटी देता हूं अगर आपकी अकाउंटिंग सही है तो एक के बुक्स में जितना दूसरे को पेबल दिख रहा था उतना ही दूसरे के बुक्स में एक से रिसीवेबल दिखेगा। आ जाओ बेटा देख लो कितना है 25 लाख प्लस 17,000 प्लस 35,000 माइनस 6,50,000। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 19,02,000। कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 19,02,000। ये क्या है सर, बाय बैंक अकाउंट, मतलब रिसीवेबल दिखेगा, मतलब रिसीवेबल दिखेगा। अब ऑब्वियसली भरत के बुक्स में रिसीवेबल ही दिखना है ना, बिकॉज चलो इंटरप्रिटेशन करते हैं। सर भरत ने जेवी के लिए 25 लाख का खर्चा किया, सर भरत ने जेवी के लिए 25 लाख के परचेस किए, भरत ने जेवी के लिए 17,000 का एक्सपेंडिचर इनकर किया, भरत का शेयर ऑफ प्रॉफिट 35,000 बनता है, लेकिन भरत को आज तक मिला कितना है सिर्फ 6.5 लाख, तो बाकी 19,02,000 भरत को मिलना चाहिए। भरत करेगा बाय बैंक अकाउंट रिसीवेबल। उसी का उल्टा आप बात करो बेटा सुजीत की। सर सुजीत को ऑलरेडी सेल के अगेंस्ट में 19,50,000 मिल चुका है। सुजीत ने आज तक खर्चा कितना किया है सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए। सुजीत को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता कितना है सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपए। तो सुजीत को जितना एक्स्ट्रा मिला है उसे भरत को पे करना पड़ेगा। वो करेगा टू बैंक अकाउंट एज अ पेबल। कितना आना चाहिए आइडियली 19,02,000। लेट अस चेक 19,50,000 माइनस 13,000 माइनस 35,000 कितना आ रहा है 13,02,000। कितना आ रहा है 13,02,000 सॉरी 19,02,000। नर नार नन्ना नर नर नार नन्ना नर नार नन्ना। अरे सिंपल है रे, बस अकाउंट कम होते जा रहे हैं। पहले मेथड में 3 अकाउंट, दूसरे मेथड में 2 अकाउंट, आखिरी मेथड में 1 अकाउंट। भरत क्या करेगा सर, भरत खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा जेवी वाले एंड सुजीत के साथ वाले, सुजीत खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा एंड भरत के साथ वाले। एट दी एंड क्या करेंगे, जेवी अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम जेवी, लेकिन मेमोरेंडम जेवी में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आएंगे जेवी वाले। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए इस क्वेश्चन में दूसरे पार्टी का नाम आया ही नहीं। अदरवाइज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो खर्चे या इनकम है वही ट्रांसफर होंगे, बचे हुए उधर ही होंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि जितना एक के बुक्स में पेबल दिखेगा उतना ही दूसरे के बुक्स में रिसीवेबल भी दिखेगा। मैं आंखों से चुरा लू जाना तेरे जो भी गम थे, हाय तेरे जो भी गम थे, मेरी आंखों में आके तू जाना नहीं, ऐसी रब से मैं मांगू दुआ, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर सकते हैं क्या? कैन वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8? यस, इजीली हो जाएगा। हाँ इजीली हो जाएगा। क्या बोल रहा है ध्यान से देखते हैं। ए एंड बी डिसाइडेड टू वर्क ऑन अ जॉइंट वेंचर टू सेल द इलेक्ट्रिक मोटर्स। क्या बात है, ईवी सेल करने का काम हमको स्टार्ट करना है। और 21 ऑफ जनवरी ए ने 200 ईवी परचेस किए। एक ईवी कितने में खरीदा 1750 में, ठीक है। एंड डिस्पैच 150 मोटर्स टू बी इनकरिंग 10,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस। अब ध्यान से देखो, अगर दोनों को-वेंचरर्स के बीच में पैसों का लेन देन हो रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन गुड्स का लेन देन हो रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा क्या? नहीं। अब 10 मोटर क्या हो गए, रास्ते में डैमेज हो गए, सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
इन डैमेज गुड्स के अगेंस्ट में ऑन 1 फरवरी इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पे किया? 5,000। अब सिंपल है, अगर सिर्फ लॉस दिया होता मैं कुछ ना करता, जितना भी क्लेम मिला है मैं जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। पैसा किसको मिला? 5,000 ए को मिला इन फुल सेटलमेंट। 15 मार्च के दिन क्या हुआ? ए ने 50 मोटर सेल किए 2250 में, और ए को 1.5 लाख मिले बी से ऑन 1 अप्रैल। देन क्या बोल रहा है? ऑन 25 जैन 22 बी ने मोटर्स ली डिलीवरी की। बी ने क्लियरिंग एंड रिपेयर्स के खर्चे पे किए, 6,000 रुपए का रेंट पे किया। बी ने 1 फेब को क्या किया? जो 10 डैमेज मोटर्स उसे मिले थे वो उसने 170 में बेचे एक, और बाकी के 40 मोटर 2,000 ईच में बेचे। 20 मोटर्स 3150, बचे हुए 80 मोटर्स 2500 में बेचे। इट वॉज एग्रीड दैट ही वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन रिस्पेक्टिव सेल्स। जो भी तुम सेल्स करोगे ना उस पर तुमको 10% कमीशन मिलेगा, एंड दैट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1। सिंपल है। 30 अप्रैल के दिन क्या हुआ? बी रेमिट्स द कैश टू ए। जितना भी पैसा बनता है बी ने ए को पे कर दिया। हमको क्या करना है? हमको प्रिपेयर जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। आ जाओ बच्चों, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए। ए के बुक्स में अकाउंटिंग करनी है ना? यस। इन द बुक्स ऑफ ए हमको बनाना है जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ ए हम लोगों को बनाना है जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट। हम लोगों को बनाना है जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट। हम लोगों को बनाना है जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट। अब ए क्या करेगा? सर ए तो बस खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, खुद के एक्सपेंस, खुद के इनकम, खुद के जो लेन देन है वही रिकॉर्ड करेगा। अब ध्यान से देखो, 21 जनवरी के दिन क्या हुआ? ए ने 200 इलेक्ट्रिक मोटर्स परचेस किए। लिखो बेटा, 21 जनवरी के दिन ए करेगा टू बैंक अकाउंट। सिंपल है ना? ए ने कितने इलेक्ट्रिक मोटर्स परचेस किए? 200। एक कितने में परचेस किया? 1750, ये हो गया 3.5 लाख। सिंपल है, ए का खर्चा। इसके बाद क्या हुआ? डिस्पैच कर दिया बी को, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्पैच में कुछ होता है क्या? नहीं। लेकिन बी ने क्या किया? सर बी 10,000 रुपए का खर्चा किया, तो टू बैंक अकाउंट फ्रेट का पे किया ना। कितना फ्रेट पे किया? गुड्स भेजने के लिए 10,000, जो कि ये गुड्स जेवी के लिए भेजे गए, तो ये 10,000 रुपए भी किसका खर्चा है? जेवी का खर्चा है। एज सिंपल एज दैट। फ्रेट एंड इंश्योरेंस के लिए 10 मोटर ट्रांजिट में डैमेज हो गए। ऑन 1 इंश्योरेंस कंपनी पेड 5,000 टू ए इन फुल सेटलमेंट। ए के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं ना। 1 फरवरी के दिन क्या हुआ? बाय बैंक अकाउंट। हम लोगों को इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला है। कितना इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला है? 5,000 रुपीज। सिंपल है ना? मेरे को जितना पैसा मिल रहा है मैं उतने की ही एंट्री करेगा, तेरी एंट्री तू ही कर, ठीक है। अगला क्या बोला है सर? ऑन 15 मार्च ए सोल्ड 50 मोटर्स एट 2250। लिखो बेटा, 15 मार्च के दिन बाय बैंक अकाउंट ए ने कितने मोटर सेल किए? 50 मोटर सेल किए। एक कितने में बेचा? 2250 में, मतलब 1,12,500। जीवी के लिए क्या है? इनकम है, ठीक है। ही रिसीव्ड 1,50,000 फ्रॉम बी ऑन 1 अप्रैल 22। मुझे 1 अप्रैल 22 के दिन बी से कितने मिले? और 1.5 लाख रुपए। बताओ, 1 अप्रैल 22 के दिन मैं दिन करूंगा बाय बैंक अकाउंट, लेकिन ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? बी वाला है ना। कितना मिला है मुझे बी से? और 1.5 लाख रुपए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या बोला है? ऑन 25 जैन बी टुक डिलीवरी। बी ने खर्चे पे किए, ए के बुक्स में आएंगे क्या? नहीं। बी ने रिपेयर पे किया, ए के बुक्स में आएगा क्या? नहीं। बी ने रेंट पे किया, ए के बुक्स में आएगा क्या? नहीं। बी ने 10 डैमेज मोटर 170 में बेचे, ए के बुक में आएगा क्या? नहीं। 40 2000 में बेचे, नहीं आएगा। 20 3150 में बेचे, नहीं आएगा। 80 2500 में बेचे, नहीं आएगा। इट वॉज एंटाइटल्ड दैट दे वुड बी एंटाइटल्ड टू अ 10% कमीशन ऑन द रिस्पेक्टिव सेल्स मेड बाय देम। बताओ बच्चों, ए ने कितने सेल्स किए हैं? सर ए ने सेल्स किए 1,12,500। ए ने सेल्स किए हैं 1,12,500। ये है ना 1,12,500 का सेल्स, तो ए को कमीशन मिलना चाहिए। ए करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना होगा? 1,12,500 का 10%, दैट इज 11,250। कितना होगा? इट विल बी 11,250। सिंपल है। कितना है? 11,250, ठीक है, हो गया। ए ने अपने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए क्या? बोलो बच्चों, कुछ छूट रहा है? सारे रिकॉर्ड कर लिए, सारे रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन
सर मुझे मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट भी बनाना है। अब सर बात ऐसी हो गई ना कि मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में सिर्फ ए के खर्चे आएंगे या बी के भी आएंगे? सर बी के भी आएंगे। बताओ जो ए है, ए के सारे खर्चों का टोटल कितना है? बताओ ए के जो सारे खर्चे हैं उनका टोटल कितना है? 3,50,000 प्लस 10,000 प्लस 11,1,250। सर ए के सारे खर्चों का टोटल है 3,71,250। बेटा मेमोरेंडम में इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। ए के सारे इनकम्स का टोटल बता दो। सर 5,000 प्लस 1,12,500। क्या आप 1,50,000 प्लस करोगे? नहीं, बिकॉज बेटा मेमोरेंडम जेवी का पर्पस क्या है? प्रॉफिट निकालना। क्या ये 5,000 रुपए इंश्योरेंस मेरे प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है? यस। क्या 1,12,500 का सेल जेवी के प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है? यस। लेकिन ये क्या है? एडवांस गिवन है। क्या एडवांस गिवन प्रॉफिट में आएगा? नहीं। मतलब ए कितना लिखेगा? 1,17,500। अब हमको बी का भी लिखना पड़ेगा। बताओ बी ने जेवी के लिए खर्चे कौन से किए? आ जाओ देखते हैं। बी ने जेवी के लिए खर्चे कौन से किए? सर बी ने ना क्लियरिंग पे किया है 1,700 का, लिखते चले। बी ने क्लियरिंग पे किया है 1,700 रुपीज का। बी ने रिपेयर्स पे किया है 3,000 रुपीज का। बी ने रेंट पे किया है 6,000 रुपीज का। बताओ बी ने खर्चा किया तो किया कितना है? 1,700 प्लस 3,000 प्लस 6,000। परचेज का खर्चा नहीं किया क्या? नहीं, परचेज का पूरा खर्चा तो ए ने ही कर लिया। ये हो गए मेरे बी के खर्चे, ये हो गए मेरे बी के खर्चे। ठीक है, 10,700 रुपए। अब बताओ बी ने इनकम किए क्या? हाँ सर, काफी सेल के पैसे बी को मिले। बताओ कौन से? सर ए ने 10 ट्रक बेचे 170 में। करो 10 इंटू 170, करो 10 इंटू 170 कितना होगा? 1,700। देन ए ने क्या किए? 15 मार्च के दिन 40 ट्रक बेचे 2,000 में। करो 40 इंटू 2,000, 40 इंटू 2,000, ये हो जाएगा 80,000। देन हम लोगों ने क्या किया? 20 मोटर्स बेचे 3,150 में। करो 20 इंटू 3,150, 20 मल्टीप्लाइड बाय 3,150, ये हो रहा है 63,000। देन हम लोगों ने क्या किया? 80 मोटर्स बेचे 2,500 में। करो 80 मल्टीप्लाइड बाय 2,500, इट कम्स टू 2 लाख रुपीस। बताइए टोटल कितना होगा? 1,700 प्लस 80,000, 1,700 प्लस 80,000 प्लस 63,000 प्लस 2 लैक्स, कितना हो जाएगा? 3,44,700। कितना सेल किया है? बी ने 3,44,700 का सेल किया है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ए ने 10,700 का किया है। अब क्या मैं अभी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूं? नहीं सर। सर आपने बी का सेल लिया, क्या बी को भी इस सेल पर कमीशन देना पड़ेगा? यस। बताओ बी को कमीशन कितना देना पड़ेगा? 3,44,70 पर 10%, 3,44,70। सब प्लस ही कर लेते हैं ना। 3,44,70, 3,44,70 प्लस 10,700 कितना हो रहा है? 4,5,170। अब सारे खर्चे आ गए दोनों के? यस। अब सारी इनकम आ गई दोनों की? यस। अब बताओ बेटा प्रॉफिट है या लॉस है एंड कितना है? 3,44,700 क्रेडिट साइड में प्लस 1,17,500 माइनस करोगे 3,71,250 माइनस करोगे 4,5,170। सर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट हम क्या ना सर, प्रॉफिट आ रहा है। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 4,5,780। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 4,5,780। थोड़ा जाएगा ए में, थोड़ा जाएगा बी में। मतलब कितना जाएगा ए और बी में? सर रेशियो दिया हुआ है 2:1। करोगे इंटू 2/3, ये हो जाएगा 30,520। किसका है? ए का है। एंड बी का होगा 15,260। करो टोटल 30,520 प्लस 15,260 कितना हो रहा है? 4,5,870। सिंपल है। इधर ए क्या करेगा? ए बस अपना शेयर लेकर जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन जेवी। बताओ ए का खुद का शेयर कितना है? सर ए का खुद का शेयर है 30,520। बताओ फाइनल पेएबल या रिसीवेबल कितना है? ऑब्वियस है, अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा मतलब डेबिट बैलेंस है, बाय बैंक रिसीवेबल दिखाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। अगला क्या है सर? कर देंगे। बताओ बच्चों 3,50,000 प्लस 10,000 प्लस 11,250 प्लस 30,500 माइनस 5,000 माइनस 1,12,500 माइनस 1,50,000। सर 1,34,250। अब ध्यान से देखेंगे 1,34,250 ये बैलेंस क्या है? बाय बैंक अकाउंट। बताओ बाय बैंक मतलब रिसीवेबल है ऑब्वियसली,
बाय बैंक अकाउंट मतलब फाइनल रिसीवेबल बैलेंस है 134250। बेटा अतुल इज आस्किंग सर आप मोनीश वोरा सर के ब्रदर हो क्या? नहीं, पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन मैं इधर लाइव क्लास में भी पढ़ाता हूँ ना मेरे होम टाउन में, तो काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप ना एमवी सर जैसे दिखते हो, शायद एमवी सर ही बोलते हैं ना उन्हें। आई नो ऑफ हिम, मैंने उनके वीडियोस देखे भी है, बट आई एम नॉट हिज ब्रदर बिकॉज डिफरेंस है। मोहनीश है, मेरा नाम मोहित है, उनका सरनेम वोहरा है, मेरा सरनेम आर से रोहरा है। देखो नीचे देख पा रहे हो, वी नहीं है बेटा, आर है, आर, ठीक है, सेम दिखता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोलो बच्चों, उनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, हमारा सब्जेक्ट अकाउंट्स है बबुआ, ठीक है का? अरे बोलो, अरे बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना, छुटे ना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोलना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना, तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही खोना, ठीक है। चलो आपका टीचिंग स्टाइल काफी अच्छा लगा, थैंक यू बच्चों, तो ठीक है। एंड बच्चों फाइनली 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 मेरा जो चैप्टर है दैट इज द चैप्टर ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग वो खत्म हो गया।